सबको नमस्कार। देखिए दूसरा भाग है ये हिंदी साहित्य क्वेश्चन पेपर 2। उसका दूसरा भाग है 100 क्वेश्चन। 50 हो गए हैं, 50 बनाने हैं अभी। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आप मुझे कुछ दे सकते हैं। फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। अगर कुछ देना ही है तो ये मेरी मेहनत के बदले मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि अगले वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगा रहता है। चैनल ग्रो हो तो ही आदमी कुछ ना कुछ बनाने के लिए मन होता है। चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा है, कोई देख रहे हैं चले जा रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सही रहेगा। यही कहते हुए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने कितने सिद्धों का उल्लेख किया है? 51 है। 51 है। 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहीं कहीं से क्वेश्चन पेपर ढूंढ के आपके लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। कृपया बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। कैसे कैसे एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये तो आपके भविष्य के लिए और एजुकेशन का चैनल है, तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित कवियों को हिंदी साहित्य के कालों से सुमेलित कीजिए। देखिए 51 है, 52 52 है, 2 होगा, 4। आदिकाल, आदिकाल में कौन आएगा? सरपा आएगा। भक्ति काल में कौन आएगा? धर्मदास आएगा। रीतिकाल में आएगा रसलीन। और आधुनिक काल में बालकृष्ण राव। नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन। संस्कृत नाटक मर्चकटिका का हिंदी अनुवाद किसने किया? 53 है, 3। आजकल देखिए जिसको थोड़ा भी नॉलेज है वो ज्ञान देना चालू कर देते हैं। ये है नहीं, वो नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ज्ञान देना कम करिए और अपनी नॉलेज पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई काम परफेक्ट नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस के माध्यम से परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे पास पीयूसी का और डिग्री कॉलेज और पीयूसी कॉलेज का दोनों का क्वेश्चन पेपर है, तो कमेंट करके बताइए, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ देखिए चैनल को, क्वेश्चन पेपर को देखिए। देखने से, क्वेश्चन पेपर को फेस करने से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मैं अपने निजी एक्सपीरियंस के माध्यम से कह रहा हूँ। आप क्वेश्चन पेपर को क्या है उसको फेस करना सीखिए, उसका सामना करना सीखिए, डरना नहीं सीखिए। एकदम आप जाके एग्ज़ाम सेंटर में उसको देखेंगे, उसको फेस करेंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और मटेरियल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है 54 का है, 54(2). बिसलदेव रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, नरपति नाल, सॉरी गलती हो गई है। देखते हैं। पृथ्वीराज रासो कौन होगा? चंद बरदाई, थर्ड वन। ए का थर्ड वन। और बी बिसलदेव रासो का होगा 4 नरपति न
हॅलो सर, ಊಟ ಹೋಗಮ್ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, अगला है चंद्रप्रदाय हो गया, बिसलदेव रासो, सॉरी बिसलदेव रासो का ये नरपति नाल, परमाल रासो का 2 जगनीक, विजय पाल रासो का 1 नरपति नल्ला सिंह, सॉरी नल्ला सिंह। 55th है असर्टेशन ये भक्त कवि अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान की कृपा को अधिक महत्ता देते थे। तर्क क्या है? रीजन आर इस प्रकार, स्थापना तर्क है, इस प्रकार के अनुभवों से भक्त का समर्पण भाव प्रकट होता है। 55 है, देखिए वासुदेव। 55th का है 3, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है 56 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ और रचनाकार है, तो ये क्वेश्चन होगा 56 का। देखिए, एक नूर और चंदा की प्रेम कथा, ये है मुल्ला दाऊद की। बीजक है कबीर का। मृगावती है कुतुबन की। कृतियां हैं ये, और आखिरी कलाम है जायसी का। अगला है 57, संवत 1550 के लगभग कुतुबन किसके दरबारी कवि रहे? 57 है 3, हुसैन शाह। नेक्स्ट है मुनि पुनि रसन के रस लेख दसन गौरीनंद को लिख सुबल संवत पेक। उपर्युक्त दोहे का संबंध किस काव्य रचना से है? 58 है 4, साहित्य लहरी। अगला है स्थापना असर्टेशन ये, तुम जीवन स्रोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में अपने जीवन से क्लांत हूँ। मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण हूँ। तर्क रीजन नोट देखिए, विरही और क्लांत आत्मा अपने प्रेम से परमात्मा से एकीकरण की अभिलाषा रखती है। तो 59th क्वेश्चन है 4th, ये सही, आर सही। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दी? 60 है राजा रुद्रसाल सोलंकी। अगला है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। 4 स्तंभ है छायावाद के, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद और प्रयोगवाद। ये सभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा। अगला है छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध और झोरत झपत भौर सौर मधु अंध। उपयुक्त दोहे में बिहारी ने किस ऋण ऋतु का वर्णन किया है? 62 है 4, वसंत ऋतु। ग्रीष्म शरद सावनेला वसंत ऋतु का उन्होंने वर्णन किया है। 63 देखिए, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। तो वो है 63-2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्रा, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। कवि को रचना के साथ सुमेलित करना है। प्रेमार्पण 64 देखिए 4, प्रेमार्पण 3,
बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नकुल एक सियाराम शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त के अनुज, युगचरण C4, माखनलाल चतुर्वेदी, साकेत मैथिली शरण गुप्त दोनों भाई है। ये मैथिली शरण गुप्त बड़ा भाई है और सियाराम शरण गुप्त छोटा भाई है। निम्नलिखित काव्यांदोलन को सही क्रम में जोड़िए। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। 65 और सही आंसर। नीचे दी गई पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 66 है। 66 का आंसर क्या होता है देखिए, 3 होगा, 1 4 4 3 1 2, तो होगा A का 4 3 3 होगा 1 और D का होगा 2। मतलब तू अब तक साई है अली, आंखों में भरे विहागरी, जयशंकर प्रसाद, कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार मानतम, उसे फिर संस्कार तुम देना, वह है आज्ञा का, सखी वसंत आया भरा वर्ष हर्ष वन के मन, न्योत्कर्ष छाया निराला, तेरे जीवन का गुण गल गल। यह है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट है 67 है, वह कहाँ से आया है। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वह कहाँ से आया है, देखिए 67 का होगा 4 प्रश्नवाचक। वह कहाँ से आया है, प्रश्न पूछ रहा है ना। विस्मयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक नहीं होगा। चौमासा शब्द किस समासा के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारे 68 2 होगा द्विगु चौ नंबर आ रहा है, मतलब चौमासा 4 द्विगु होगा। स्थापना असर्टेशन, कहानी में प्रासंगिक कथांशों का अवसर नहीं होता, कहानी का दायरा सीमित होता है। 69 देखिए 69 4 होगा सही, और दोनों सही है। चंचल निसी उदबस रहे, करत प्रात बसीराज, अरविंदन में इंदिरा, सुंदरी नैनन लाज। उपयुक्त दोहों में कौन सा अलंकार होगा। तो 17 है 3 दीपक। अगला 71 है, पारिभाषिक शब्द अभिधार्य में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्षणार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। उपयुक्त उक्ति किसने कही है। तो 71 है 4 डॉक्टर सूरजभान सिंह। निम्नलिखित शब्दों को अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। 72 है एक सही आंसर। इंस्पेक्शन का होगा 3 निरीक्षण। इंस्पेक्शन का निरीक्षण। इंस्पेक्टर का होगा 1 निरीक्षक। इंस्पेक्टेड इसका होगा 4 निरीक्षित। और इंस्पेक्टरेट का होगा D2 निरीक्षणालय। अष्टचाप भक्त कवि तथा संगीतज्ञों की मंडली की स्थापना किसने की। तो ये है 73 1 गोसाई विठलनाथ। ये इनके पिताजी के शिष्य थे अष्टचाप में। निम्नलिखित पंक्ति के रचयिता कौन है। आनंद अनुभव होत नहीं, बिना प्रेम जगजान के वह विषानंदन है,
कहीं ब्रह्मानंद बखान। 74th है 2 रस खान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 75th है 2 तुलसीदास। रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुद्ध अनुसार। रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुद्ध अनुसार यह पंक्ति किसकी है? तो 76th है 3 चिंतामणि। ओष्ठों की आवर्त मुखी से निकलने वाले वर्ण हैं। 77th है 3 होठ से अ आ ई ई। 77 3। 78 78 है सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो 78 का है 8 का है 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल्याणी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? 79 है 4 निर्मला। जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता, यह प्रेमचंद की किस उपन्यास का वाक्य है? 80 2 निर्मला। गीत लिखने में जैसे सफलता महादेवी वर्मा को हुई है, वैसी और किसी को नहीं, यह बात किस आलोचक ने कही है? 81 और आचार्य रामचंद्र शुक्ला। 82 का देखिए, सही से नहीं दिख रहा है। रस रज की रीति काल के कवि की कृति है। रसराज शायद वो है चिंतामणि की। मध्ययुगी भाषा के अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली मुंडा परिवार की भाषाएं आती है। यह प्रायः 2 अक्षरों की होती है। नीचे दिए गए शब्द और अर्थ को जोड़िए। 83 2 दल का होगा 4 मारना। उसके बाद प का होगा 3 बहुवचन का चिन्ह। दपल का होगा 2 एक दूसरे को मारना। मंजी का होगा मुखिया। 84 है द्राविड़ एक जाति विशेष का नाम है। उस जाति द्वारा बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का सामूहिक नाम द्राविड़ परिवार है। इस परिवार की प्रसिद्ध भाषाएं कौन सी है? तो 84 का देखिए 4 तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आगे है, देखिए क्वेश्चन देखिए 85वां क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन। राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उनके पास कौन था जो पूरा वाचाल और पंडित था? वाचाल यानी वांचने वाला, पढ़ने वाला, पंडित यानी ज्ञानी। तो वो था, कौन था? हीरामन तोता। हीरामन तोता क्या था? सुआ यानी हीरामन तोता था। तोता सुआ यानी तोता बोलते हैं ना, पंचांग निकाल कर रहने दो। ये 4th होगा। हीरामन नामक एक सुआ जिसका वर्णन सोने के समान था। आगे है, देखिए लल्लूजी लाल ने अपने ग्रंथ लाल चंद्रिका की भूमिका में अपने ग्रंथों की भाषाओं के 3 नाम गिनाए हैं। तो वो है 86
86 है, 86 4। ब्रज, खड़ी बोली, रेखता या उर्दू? रेखता, उर्दू को ही रेखता कहते हैं। आगे है अर्धमागधी कौन से आचार्य के धर्मोपदेश एवं शास्त्र रचना की भाषा थी और वे इसे अरबी कहते थे तथा समस्त भाषाओं की आदि भाषा मानते थे? तो ये जाहिर सी बात है संस्कृत होगी। 87 देखिए 3 जैन। नाथ पंथ के योगी मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की डैश डैश थी। 88 2 खड़ी बोली, राइट। जैनाचार्य मेरुतुंग ने कब प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ बनाया था, जिसमें बहुत से प्राचीन राजाओं की कथाएं संग्रहित है? 89 4 संवत 1361। आगे है मैथिली कोकिल कौन से कवि को कहा गया और कौन सी रचना के कारण कहा गया? विद्यापति। पदावली 90 देखिए, वन राइटर। अमीर खुसरो पहली। कबीर। भ्रमर गीत क्यों आ गया कबीर का? भ्रमर गीत इनका है। जायसी पद्मावत। 91 है रसनिधि सागर के प्रख्यात कवि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? नरपशंभु। 91 का होगा 1 पृथ्वी से। नरपशंभु नहीं, औरंगजेब, विक्रमादित्य कोई भी नहीं होगा। 92 मृगावती कहानी द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के कौन से प्रेम का स्वरूप दिखाया है? तो 92 होगा 2 भगवत प्रेम। 93 मलिक मोहम्मद जायसी की एक छोटी सी पुस्तक का नाम है और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो होगा आखिरी कलाम, फारसी भाषा में। यहाँ पे मुगलों की कहे मुसलमानों की भाषा फारसी थी, अरबी फारसी। 94 तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा किसको अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है? 94 है। 94 देखिए 3 भक्ति। सूरदास की कौन सी साहित्यिक भाषा है जिसमें कहीं कहीं संस्कृत का भी पुट है किंतु अधिक नहीं? 95 का होगा 2 ब्रजभाषा। पाली अवधि खड़ी बोली नहीं। 96 है डैश का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैधपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोरमणीय है। 96 सूरसागर। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी जिससे वे अपने इष्टदेव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती है? प्रेम भाव, माधुर्य भाव। 97 माधुर्य भाव। प्रेम भाव, भक्ति भाव और स्नेह भाव। स्नेह भाव ये बताऊंगा मैं आपको। ये 5 तरह का भक्ति भाव है। भक्ति भाव भगवान के प्रति हो गया। स्नेह भाव
एक भगवान को स्नेह मान के जो पूजा जाता है वो स्नेह भाव, भगवान को प्रेम के प्रतीक में पूजा जाए वो प्रेम भाव हो गया। आगे है 98, भूषण किसके लिए प्रसिद्ध कवि है? भूषण किसके लिए प्रसिद्ध कवि है? इन्हें चित्रकूट के कौन से सोलंकी राजा ने भूषण की उपाधि दी? तो 98 का हो गया 2, वीरसेन ने, राजा भद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1873 ईस्वी में अपनी कौन सी पुस्तक में निम्न पंक्ति लिखी है? हिंदी नहीं चाल में ढली। 99 कालचक्र। 100वां देखिए, प्रगतिवाद ने अधिकांश किससे प्रेरणा ली और वह वहाँ के किस साहित्य से प्रभावित हुए? 100वां है 100, ये होगा रूस और मार्क्सवाद। तो चलिए दोस्तों, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। तो यही कहते हुए यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। ऐसे ही सभी हिंदी के वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।